तो कल की वीडियो में मैंने इस एनीमे को एक्सप्लेन करा था और आज हम इसके एपिसोड नंबर 2 को देखेंगे। और स्वागत है आपका हमारी न्यू वीडियो में। तो बिना किसी देरी के जानते हैं आगे की कहानी को एपिसोड नंबर 2 के साथ। और हमारे चैनल को सपोर्ट करना मत भूलिएगा, क्योंकि इससे हमें आगे और भी वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है। तो एपिसोड 2 स्टार्ट होता है उसामी से, जो रेंतारो से बोलता है कि मुझसे अब ये बर्दाश्त नहीं होता। वह किकियो की लड़कियां मुझे नफरत भरी नजरों से देखती रहती है। मैं इन सब चीजों से परेशान हो गया हूँ। आखिर उनकी दिक्कत क्या है? ऐसा नहीं था कि मेरी पहली चॉइस चिदोरी था। तभी वहाँ पर साकू और अयातो आ जाते हैं और वह उसामे से बोलते हैं कि क्योंकि तुम्हें और किसी स्कूल में एडमिशन भी नहीं मिलता। और आगे साकू रेंतारो की चोट के बारे में पूछता है, जिस पर उसामे उससे बताता है कि रेंतारो का सिर शटर से टकरा गया था। और आगे अयातो रेंतारो से बोलता है कि तुमने पर्दे क्यों लगा रखे, जिस पर उसामे उसे बताता है कि रेंतारो किकियो की लड़कियों को देखना भी नहीं चाहता। जिस पर रेंतारो उस पर भड़क जाता है और बोलता है ऐसा नहीं है, जिस वजह से पूरी क्लास का ध्यान रेंतारो पर आ जाता है। अब रेंतारो वगूरी के बारे में सोच रहा होता है और वह सोचता है कि मैंने बिना सोचे पर्दे बंद कर दिए थे, शायद मिस वगूरी मुझसे अब बात नहीं करेगी और वैसे भी मेरे साथ रहने से उसके साथ बुराई होता। और अब स्कूल के बाद उसामे रेंतारो को बाहर चलने का बोलता है और ये सब लोग कराओके के लिए निकल जाते हैं। पर तभी रास्ते में ये लोग नोटिस करते हैं कि स्कूल के बाहर के गेट पर काफी ज्यादा भीड़ लगी हुई है। अब ये लोग भी वहाँ पर जाते हैं और इन सबके पूछने पर हम देखते हैं कि वगूरी उनके स्कूल के बाहर खड़ी होती है और रेंतारो वगूरी को वहाँ पे खड़ा देख काफी ज्यादा घबरा जाता है। और तभी अगले सीन में उसामे वगूरी पर भड़क जाता है और बोलता है कि किकियो की लड़की चिदोरी में क्या कर रही है, क्या तुम यहाँ पे किसी का वेट कर रही हो? जिस पर वगूरी उससे बोलती है कि मैं यहाँ पे किसी का वेट कर रही हूँ। और ये देखकर रेंतारो उसामे को बेवकूफ बोलता है। अब वह उसामे के पास जाकर उसको चुप करने का बोलता है और फिर वह वगूरी से माफी मांगता है, जिस पर वगूरी उससे बोलती है कि कोई बात नहीं। पर हम उसामे को देखते हैं जो बोलता है कि किसी का इंतजार कर रही थी, क्यों तुम चिदोरी में किसको जानती हो? और हम लोग देखते हैं कि उसामे रोने लगता है और वह रो के बोलता है कि मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं होता। स्कूल गेट पे किसी की गर्लफ्रेंड उसका वेट कर रही है, मुझे जलन हो रही है, मुझे भी एक गर्लफ्रेंड चाहिए। और तभी हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर वगूरी की क्लासमेट आ जाती है और वे लड़कियाँ वगूरी को अपने साथ ले जाने लगती हैं। जिस पर उसामे उनसे बोलता है कि तुम मुझसे टकराई, कम से कम मुझसे माफी तो मांगो। और वह लड़कियां उसामे का हाथ पकड़कर उसे दूर कर देती है और वे वगूरी को वहां से ले जाती है। और फिर हम लोग बाद का सीन देखते हैं जहां पर रेंतारो सोचता है कि मिस वगूरी वहाँ पर क्यों खड़ी थी? क्या वे किसी का वेट कर रही थी? क्या वे मेरा वेट कर रही? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वे जरूर चिदोरी में किसी और का वेट कर रही होगी। और हम उसामे को देखते हैं जो रेंतारो की ओर देखकर काफी डर जाता है और वह बोलता है कि रेंतारो तुम्हारी शक्ल को क्या हुआ? तुम पहले से भी ज्यादा डरावने लग रहे हो। पर रेंतारो बोलता है कि मुझे अच्छा फील हो रहा है। और अब ये लोग कराओके में आ जाते हैं जहाँ पर साकू रेंतारो से गाना चुनने का बोलता है। पर रेंतारो के अजीब से बर्ताव को देखकर साकू उससे पूछता है कि रेंतारो अगर तुम्हारे दिमाग में कुछ चल रहा है तो तुम हमें बता सकते हो। जिसे सुनकर रेंतारो सोचता है कि अगर मैंने इन लोगों को इसके बारे में बता दिया तो ये लोग काफी अजीब बातें बनाएंगे। जिस वजह से रेंतारो उनसे बोलता है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जिस पर साकू बोलता है कि अगला गाना मैं गाऊंगा। अब हम रेंतारो को देखते हैं जो अपने घर जा रहा होता है और शॉप को खुला देख वह सोचता है कि अभी तक मॉम ने दुकान बंद क्यों नहीं करी। और अब रेंतारो के दुकान के अंदर जाने पर हम देखते हैं कि वगूरी रेंतारो का वेट कर रही होती है और रेंतारो की मॉम भी उससे बोलती है कि वगूरी तुम्हारा बहुत देर से वेट कर रही है। और आगे वह बोलती है कि मैंने काफी सारे केक बनाए हैं, क्या तुम लोग खाना चाहोगे? जिसे सुनकर वगूरी उन्हें मना कर देती है। पर तभी वगूरी के पेट से आवाज आती है और ये सब देख वे लोग हंसने लगते हैं। अब रेंतारो वगूरी से बोलता है कि मिस वगूरी चलो साथ में केक खाते हैं। अब वगूरी और रेंतारो केक खाने लगते हैं। अब रेंतारो वगूरी से बोलता है कि वैसे तुम हमारे स्कूल के गेट पर क्या कर रही थी? जिस पर वगूरी उसे बताती है कि मैं वहाँ पर तुम्हारा वेट कर रही थी। और आगे वह उसामे के बारे में पूछती है और आगे वगूरी बोलती है कि मैं ऐसा फिर नहीं करूँगी। जिस पर रेंतारो से बोलता है कि नहीं नहीं, ऐसा मत करो, मुझे इससे खुशी मिलती है। और आगे रेंतारो वगूरी से बोलता है कि नहीं, मेरा ऐसा मतलब नहीं था, मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ। और वगूरी उससे बोलती है कि नहीं नहीं, ऐसा मत करो, अपने शब्द वापस मत लो, मुझे भी इससे खुशी होती है। जिस पर ये दोनों शर्माने लगते हैं। और आगे रेंतारो वगूरी से बोलता है कि असल में मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम मुझसे दोबारा से मिलोगी।
क्योंकि तुम किक्योर की लड़की हो और मेरे साथ रहने से तुम्हारे साथ कुछ भी अच्छा नहीं होगा। जिस पर वह गोरी उससे बोलती है कि मुझे माफ करना, मुझे अभी शायद जाना चाहिए, और वह गोरी वहाँ से जाने लगती है। जिस पर रेंतारो उसे रोकने की कोशिश करता है, पर वह गोरी वहाँ से उसकी ओर देखकर चली जाती है। अब इसके बाद के सीन में रेंतारो की मोम उसे आवाज लगाती है, पर जैसे ही वह रेंतारो की ओर देखती है वह उन्हें काफी परेशान लगता है। और अब रेंतारो अपनी मोम से वह गोरी और उसके बीच जो कुछ हुआ वह सब बता देता है। जिस पर रेंतारो की मोम उसके सर पर मारकर सोचती है कि हाय रे मेरा मन बुद्धि बेटा, आखिर मुझसे कहाँ पर गलती हो गई थी। और आगे वे रेंतारो से बताती है कि तुम इस वगोरी के साथ वैसा ही कर रहे हो जैसा लोग तुम्हारे साथ करते हैं, और तुम इस वगोरी किसी चीज पर ध्यान नहीं दे रहे हो, न ही तुम उसकी परवाह कर रहे हो। और रेंतारो ये बात सुनकर सब समझ जाता है और वे अपने पंच मारता है और आगे वे अपनी मोम से शुक्रिया बोलता है। और फिर हम लोग सुबह का सीन देखते हैं जहाँ पर वह गोरी स्कूल जा रही होती है। तभी वे नोटिस करती है कि उसके स्कूल के गेट पर रेंतारो खड़ा होता है और रेंतारो वह गोरी को देखकर बोलता है कि मुझे लगा कि अगर मैं जल्दी पहुंचा तो मैं तुमसे मिल सकता हूँ। और आगे रेंतारो वह गोरी से बोलता है कि मुझे माफ करना, मैं तुम्हें चोट पहुंचाई, मुझे माफ कर देना। और रेंतारो की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वह गोरी जमीन पर बैठ जाती है और वह रेंतारो से बोलती है कि मुझे कल के लिए माफ करना है, मैंने तुम्हें दिखाया कि मैं परेशान हूँ, सॉरी मुझे माफ कर देना। और आगे वह गोरी से बोलती है कि तुम कुछ ज्यादा ही अच्छे हो रेंतारो। जिस पर रेंतारो सोचता है कि शुरुआत से ही मिस वगोरी ने मेरा काफी साथ दिया है। और आगे रेंतारो वगोरी से बोलता है कि मैंने इस चीज की परवाह छोड़ दी है कि हमारे स्कूल के बीच अच्छे संबंध नहीं है, पर फिर भी हम दोनों हमेशा दोस्त रहेंगे। और रेंतारो की ये बात सुनकर वगोरी स्माइल करती है और आगे वे रेंतारो से बोलती है कि मैं हूँ कराओके वगोरी और तुम हो रेंतारो, और हम दोनों काफी अच्छे दोस्त हैं और हम दोनों एक दूसरे को जानना चाहते हैं। और फिर इसके अगले सीन में हम रेंतारो को उसकी क्लास में देखते हैं जहाँ पर वह विंडो की ओर देखता है। और फिर इसके अगले सीन में हम वगोरी को देखते हैं जो रेंतारो को देखकर काफी ज्यादा खुश होती है। और वगोरी को देखकर रेंतारो सोचता है कि अब मुझे लगता है कि वगोरी और मेरे रास्ते फिर से मिल सकते हैं। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आपको ये एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताना।